Praise the Lord. हालेलुया। Nice to see you all. आप सभी को देखकर अच्छा लग रहा The है। family of God. परमेश्वर का परिवार। Amen. आमेन। The blessed family. आशीर्वादित परिवार। Amen. आमेन। Call yourself blessed. अपने आप को आशीर्वादित कहिए। Because we have not only the natural life but also God kind of life. क्योंकि हमारे अंदर केवल नैसर्गिक जीवन ही नहीं परंतु परमेश्वर का जीवन That है। means we can live the heaven life on earth. इसका मतलब है धरती पे जीते जी हम स्वर्ग वाला जीवन जी सकते हैं। Amen. आमेन। While others are living the natural life only, जहाँ दुनिया में सिर्फ सांसारिक जीवन लोग जी रहे we are हैं, living plus the spiritual life. हम सांसारिक के साथ आत्मिक जीवन भी जी रहे हैं। Additional with this natural. इस नैसर्गिक जीवन के साथ एक और जीवन जुड़ा है। Amen. Don't forget that. ये बात कभी ना भूलिएगा। It's by faith you live that life. ये विश्वास से ये जीवन आप जीते हैं। Amen. आमेन। That life, supernatural life, must be lived by faith. ये जो अलौकिक आत्मिक जीवन है ये विश्वास से जीना है। Amen. आमेन। So the more you take the word, जितना ज्यादा वचन अंदर the लेंगे more you will be able to live and manifest that heaven life on earth. तो उतना ही अधिक वो स्वर्ग वाला आध्यात्मिक जीवन धरती पर आप प्रकट कर पाएंगे। Okay, so you are hearing this word. तो आप ये वचन सुन रहे That is हैं life. जो जीवन है। Jesus said, यीशु ने my कहा words, they are life. मेरा वचन जीवन है। Amen. आमेन। See, there is life in the word of God. देखिए परमेश्वर के वचन में जीवन है, Spirit life. आत्मा जीवन। Amen. आमेन। Okay, so that's the way you're going to hear the word. तो इस रीति से आज आप वचन सुनेंगे। Father, we thank you पिता धन्यवाद देते हैं that there is God कि परमेश्वर है and He's the creator. और वो निर्माण करता He's है, our provider, वो प्रबंधक the है, sustainer, हमारा पालनहार है, who loves us जो हमें बेहद चाहता है। independent of us. हमारी अच्छाई से कोई लेना देना नहीं। He loves us because He is love. वो इसलिए प्रीति करता है क्योंकि वो स्वयं प्रीति And He has है great plans for us और उसके मन में महान योजना हमारे in लिए this life इस जीवन को and the लेकर life to come. और आने वाले जीवन को लेकर Thank भी। you, Father. धन्यवाद पिता That you are true, कि आप सच्चे you are हैं, real, आप असली हैं, you are almighty. आप सर्वशक्तिमान You हैं। sent Jesus आपने यीशु को भेजा so that we could be accepted ताकि हम स्वीकारे जाएं and made children of God, और परमेश्वर के संतान बन the पाएं, sons and daughters परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, of God the Creator. निर्माण करता ईश्वर के पुत्र Thank you, Holy पुत्रियां। Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। You're also in the Trinity. हम त्रिएकता में आप भी हैं, You're the teacher आप गुरु हैं and you're the one who will be showing us everything. और आप ही हैं जो हमें सारी बातें दिखाएंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I thank you for all those who have come जो आए हर एक के लिए धन्यवाद देता and हूँ those who are coming. और जो आ भी रहे हैं। Thank you for all of them, Lord. धन्यवाद इन सभी लोगों के लिए। It's the desire ये इच्छा है for spiritual things आत्मिक बातों के लिए इच्छा that draws them to you. जो इन्हें आपके करीब लाई है। Thank you, Father. धन्यवाद Thank you पिता। for the hunger and thirst for you. धन्यवाद उनके मन में जो भूख और प्यास है आपके लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन। Kindly be seated. बैठ सकते हैं। It's good to have that hunger and thirst for spiritual things. ये अच्छा है कि आत्मिक बातों के लिए मन में भूख और प्यास हो। That's what Jesus told the lady at Samaria. और सामरी स्त्री से यही बात प्रभु यीशु ने कही। This water of the world ये दुनिया का जो पानी or है anything of this world या दुनिया की कोई भी वस्तु है, will always make you hungry and thirsty. इन्हें लेने पर भी और ज्यादा आपको भूख और प्यास महसूस होगी। But the water that I will give you पर जो जल मैं तुम्हें देता हूँ will be like a well of living water और तुम्हारे अंदर ये जीवन की नदी बन के फूट that will निकलेगा, keep on flowing in you. जो कि लगातार तुम्हारे अंदर से बह के निकलेगी। Amen. आमेन। And will quench that thirst. और तुम्हारी प्यास बुझाएगी। That's the water that God gives. और ये ऐसा जल है जो परमेश्वर हमें देता That is है। the Holy Spirit God gives. ये पवित्र आत्मा है जो प्रभु हमें देता है। Amen. आमेन। That's why we don't hunger for the world. इसलिए दुनिया के लिए हमारे मन में भूख नहीं है। This world and things of the world are fleeting, ये दुनिया और दुनिया की चीजें मुरझा रही are है, passing by. ये टल रही है। There's nothing is permanent. कोई बात यहाँ स्थायी नहीं है, Everything is temporary. सारी बातें नश्वर है। The whole physical realm is temporary. ये संपूर्ण शारीरिक जगत नश्वर है। Only the spiritual realm is the eternal realm which is permanent. केवल आत्मिक जगत जो कि स्थायी है, जो सनातन के लिए है। Many people don't know this. कई लोगों को ये बात नहीं पता।
They think if I get these things, I'll be happy. उन्हें लगता है दुनिया की ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश रहूंगा। No. नहीं, It doesn't satisfy them. ये बात आपको समाधान नहीं That's देगी। why a rich man never says enough. इसलिए एक धनवान पुरुष कभी नहीं कहता काफी और बस। No, he नहीं। says I want more. वो कहता है मुझे I और want चाहिए, more. मुझे और चाहिए। See, these things don't quench the hunger and thirst. देखिए ये चीजें उनकी भूख और प्यास को नहीं मिटाती। Their one leg may be in the grave, हो सकता है उनका एक पैर कब्र में हो, but still he wants more. फिर भी उन्हें और चाहिए। He thinks नहीं इसमें और कुछ रहेगा, फिर भी मजा नहीं, और कुछ चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, but फिर भी खुश नहीं रहता है वो। Nothing of this world can satisfy your hunger. तो दुनिया की कोई चीज आपकी भूख नहीं मिटा सकती। Amen. आमीन। They're doing their best because the devil is cheating them. अब वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शैतान उन्हें फंसाए Say, है। नहीं नहीं, वो बोलता है, अरे यार और कुछ है, डेविल तो एक मिनट ये ले लो, हाँ अभी मजा है, अरे अभी मजा खत्म हो गया, डेविल तो अरे ये लो is keeping them in the world. तो शैतान उन्हें दुनिया में ही रखना चाहता है। Amen. He आमीन। doesn't want them to know there is heaven वो नहीं चाहता कि उन्हें ये पता लगे कि स्वर्ग है and there are good things about heaven. और स्वर्ग को लेकर अच्छी बातें हैं। We are made for heaven. हम स्वर्ग के लिए बने हैं। Everyone is come from heaven, हर कोई स्वर्ग से आया है, but not all are going to पर heaven सभी स्वर्ग नहीं जाने वाले because of sin. पाप के कारण। That sin separated man from heaven. और पाप ने इंसान को स्वर्ग से अलग There किया। is no sin in heaven. स्वर्ग में किसी तरह का पाप नहीं When है। Satan sinned, जब शैतान ने पाप he किया was removed from heaven. तो स्वर्ग से उसे निकाला गया। Why? क्यों? God wanted to show क्योंकि प्रभु दिखाना there चाहता is था no sin in heaven. कि पाप में कि स्वर्ग में किसी तरह का पाप नहीं है। Sin is darkness. पाप अंधकार है, God is light. परमेश्वर प्रकाश है, Heaven is light. स्वर्ग प्रकाश So the है। moment Lucifer, the angel, sinned, इसलिए जिस क्षण लूसीफर इस स्वर्गदूत ने पाप किया God removed him. तो परमेश्वर ने उसे निकाल And दिया those who followed him और जो उसके पीछे हो were लिए removed. वो भी निकाले गए। And they are the ones who became the false God और वही एक है जो झूठे ईश्वर बने, of this world, इस जगत के झूठे ईश्वर। who is come to steal, kill and destroy. और शैतान जो कि चोरी करने, नाश करने, घात करने आया है। Amen. आमीन। Now today I want to teach you आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ John 10:10. यूहन्ना 10:10। The Bible says बाइबल कहती the है thief comes only to steal, kill and destroy. कि चोर सिर्फ चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। That's the only purpose. उसका यही मकसद है, That's the only goal. यही उसका लक्ष्य है। He doesn't care about you. वो आपका ख्याल नहीं करता, Whether you have, you don't have. आपके पास है नहीं है। His goal is to rob what you have. अब उसका एक ही मकसद है, जो आपके पास है वो चुरा ले। Amen. Amen. That's the mission. यही उसका मकसद है। Now, this is a well-known verse to millions of believers around the world. दुनिया भर के लाखे विश्वासियों का ये जाना पहचाना वचन है। But I want to give you some insights in this scripture. पर इसी वचन की कुछ अंतर्दृष्टि मैं आपको देना चाहूंगा। Now, there are two sides to this verse. अब इस वचन के दो भाग You है। can open your Bibles at John 10:10. आप खोल सकते हैं अपने शास्त्र को यूहन्ना Because 10:10 की ओर, the Bible is the word of our Father क्योंकि बाइबल हमारे पिता का शब्द है and it is the truth. और ये सत्य है There is no lies in the truth. और इस सत्य में झूठ की मिलावट नहीं है। And God wants us to know the truth. और परमेश्वर चाहता है हम सत्य को जाने। Why? क्यों? Because the other side, Satan, is a liar. क्योंकि दूसरी ओर शैतान झूठा है। Amen. Amen. That's why we must know the truth. इसे जरूरी कि आप सत्य को जाने। We are not living in heaven. हम स्वर्ग में नहीं रह At रहे, present. हम हाल में स्वर्ग में नहीं In है। this physical world, which is fallen, हम शारीरिक जगत में रहते हैं जो कि गिरा हुआ है। and there is not only the light, there is darkness और too. यहाँ सिर्फ प्रकाश ही नहीं, अंधकार भी है। There is not only truth, but also सिर्फ lies. सत्य नहीं पर झूठ भी है। Amen. Amen. There is not only the true God, but also false God. सिर्फ सच्चा ईश्वर ही नहीं पर झूठा ईश्वर भी है। That's why we must be very careful. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। Amen. We Amen. must know the truth. जरूरी है कि आप सच्चाई जाने। Now, everything that you hear is not the truth. सारी बातें जो आप सुनते हैं वो सच नहीं है Everyone who says is not the truth. और हर कोई जो कह रहा है वो सच नहीं बोल रहा। Anyone can tell lies. कोई भी झूठ बोल सकता How है। will you know? फिर आपको कैसे पता लगेगा? That's why we have the Bible. इसलिए हमारे पास प्रभु का This वचन book है। is from heaven. ये किताब स्वर्ग से है, This book is from God. ये किताब परमेश्वर से है And He wants everyone to know it. और प्रभु चाहता है हर किसी को इसका ज्ञान हो। Because when you know the truth, क्योंकि जब आप सत्य को you जानोगे defeat the devil. तो आप
शैतान को हरा दोगे। means the devil cannot harass you. इसका मतलब है शैतान आपको परेशान नहीं He कर cannot पाएगा, rob you. वो आपसे चुरा नहीं He पाएगा, cannot bind you. वो आपको बांध नहीं पाएगा। Amen. Amen. This truth is a blessing. ये सत्य आशीर्वाद है। This truth is not just hearing it. ये सत्य केवल सुनना नहीं है, No. नहीं, It's a blessing. ये आशीर्वाद है। When you know the truth, जब आप सत्य को You can जानते live in हैं freedom. तो आप आजादी में जी सकते you can live हैं, in joy. आप आनंद में जी You can सकते live in blessing. हैं, आप आशीर्वादों में You जी can live सकते in peace. हैं, आप शांति में You जी can live सकते in हैं, health. आप अच्छी सेहत में जी सकते There are हैं। many benefits of the truth. तो सत्य के पीछे कई लाभ और मुनाफे हैं। Amen. Amen. ये प्रभु का सच्चाई है, हेवन का सच्चाई है, इसमें आशीर्वाद है ये सच्चाई में। Amen. This truth is not just any truth. ये सत्य आम सत्य नहीं है, No, this नहीं, truth is God Himself. ये स्वयं परमेश्वर है। The Bible says in John 14:6, वचन कहता है यूहन्ना I am the 14:6, truth. मैं ही सत्य हूँ। So truth is a person. तो सत्य एक व्यक्ति है, Truth is God. सत्य परमेश्वर है। Amen. Amen. In John 17:7 says, My word is the truth. यूहन्ना 17:17, मेरा वचन सत्य है। Amen. Amen. So we are dealing the truth with a person that is God. तो जहाँ हम सत्य की बातें करते हैं, हम एक व्यक्ति जो कि स्वयं ईश्वर है उसकी बातें करते That's why हैं। God wants us to know the word. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम वचन Once you जानें। know the word, एक बार आप वचन जान लेते as you हैं keep on hearing the तो word, जैसे लगातार आप वचन सुनते continuously हैं you are becoming free. तो लगातार आप आजाद होते जाते हैं। इतना सालों साल शैतान ने लाइफ से हमको बहुत बीमारी, तकलीफ, अड़चन सब कुछ दिया. He put fear, depression, oppression, everything he did it. तो शैतान ने सताव लाया, पीड़ाएं लाई, दुख लाई, परेशानी लाई, सारी गंदी बातें How लाई। can you be free from so many negative तो things? इतनी नकारात्मक बातों से आप खुद को आजाद कैसे When you कर keep सकते hearing हैं? the truth, जब आप लगातार सत्य सुनते जाते हैं। Amen. it's so easy. ये कितना आसान है। I was a Christian मैं जन्म से ईसाई I'm a था, Christian. मैं ईसाई हूँ from birth, जन्म से, but I didn't know God. पर मैं परमेश्वर को नहीं जानता था So many years. इतने सालों तक। Don't think because someone is born in a Christian family is going to heaven. कभी ना No, सोचिए हर कोई जो ईसाई परिवार में जन्म लेता है वो स्वर्ग जाएगा। I didn't know the truth. मैं सत्य नहीं जानता I था, never read the Bible. मैंने कभी बाइबल पढ़ी I was नहीं going to hell. थी, मैं नर के मार्ग पर था, I was sick, मैं बीमार depressed, था, oppressed, निराश था, पीड़ित था, no blessing. जीवन में I आशीर्वाद would have नहीं died थे, long time back बहुत समय पहले मैं मर चुका होता because of so many sicknesses I had. क्योंकि मेरे अंदर कई तरह की बीमारियां थी। You can name them. Asthma I had, आप leprosy नाम I had, लीजिए, मुझे कुष्ठ रोग था, दमा था, every problem I had. तो हर तकलीफ मेरे अंदर थी। Amen. Amen. But when I came to know the truth पर जब मैंने सत्य को जाना, from the Bible, बाइबल का I was free. सत्य, मैंने आजादी पाई। Amen. Amen. now I'm about 64 years अब मैं 64 साल का हो चुका हूँ and I'm blessed और मैं आशीर्वादित through the हूँ word of God. परमेश्वर के वचन के कारण। Amen. Amen. The word has healed me. वचन ने मुझे चंगा Of किया, all the sicknesses and सभी diseases. बीमारियों और रोगों से चंगा It's not किया। especially only for me. ये बात सिर्फ खास तौर से मुझ पर ही लागू No, नहीं होती, it's for all of us. नहीं, ये बात हम सभी के लिए है। Don't think I'm special to God. कभी न सोचिए मैं प्रभु के लिए खास हूँ। Once I asked Holy Spirit, एक बार मैंने पवित्र He आत्मा से said, all पूछा my children are special. और पवित्र आत्मा ने कहा मेरा हर बच्चा मेरे लिए खास है। Amen. Amen. In fact, He gave me this word. और इसके विपरीत उसने एक वचन भी He मुझे said, दिया, उसने कहा All my children मेरे सारे are बच्चे superior. वो सभी श्रेष्ठ है, None of my children are inferior. कोई भी मेरा बच्चा तुच्छ नहीं है। That's the way God treats. तो इस रीति से प्रभु आपको देखता है। It's we who have put place someone up and down. ये हम है जिसने छोटा बड़ा ऐसा भेदभाव लाया है। Okay, whereas the function is there, that's okay. जहाँ कार्य प्रणाली होती है, किसी का काम बड़ा किसी का काम छोटा But हो God सकता है, loves everyone equally. पर परमेश्वर की प्रीति हर किसी के लिए समान है। Amen. Amen. So here we see तो यहाँ हम देखते हैं there are two sides to scripture. कि वचन के दो भाग हैं, The devil's side, एक शैतान का And भाग God's side. और दूसरा परमेश्वर का भाग। that's what God wants to show. और यही प्रभु दिखाना He चाहता wants to tell है, you. प्रभु कहना चाहता है Don't mix up इन दोनों को मत मिलाओ। Satan's side and God's side. जहाँ शैतान का पक्ष है, प्रभु का पक्ष है, दोनों पक्ष को एक मत You know, बनाओ। the devil is confusing people. और शैतान लोगों को गड़बड़ा रहा है, He will show the true and the living God as a violent God. वो दिखाना चाहता है कि सच्चा और जीवित परमेश्वर हिंसक है, मारामारी करता है, घात करता है, चोरी करता है, नाश करता है, That's लोगों why को God is मारता है separating it. और इसलिए वो अलग करता है। Jesus is separating it.
Jesus is separating it. यीशु आपको अलग कर रहा है. Amen. Amen. He wants you to see this. वो चाहता है आप ये See, देखें. today in the name of religion, people kill. देखिए आज धर्म के नाम में खून खराबा होता है No, they're confused. क्योंकि वो गड़बड़ाए They are हैं. mixed up Satan's quality to God's quality. उन्होंने परमेश्वर के गुण और स्वभाव को शैतान के गुणों से मिला दिया But है. the Lord is saying, पर प्रभु कह रहा don't है mix it up. कि इसे मत मिलाओ. There are two here. यहाँ दो अलग अलग भाग One है. is God's side, एक परमेश्वर का one भाग, is the devil's side. दूसरा भाग शैतान का And भाग this है. devil और शैतान calls himself God, जो अपने आप को ईश्वर कहता है, God of this world. इस जगत का ईश्वर. He became the God of this world through sin. पाप के कारण वो इस जगत का ईश्वर बन गया. When he deceived the first man जब उसने पहले पुरुष को बहकाया through lies झूठ के कारण and made him to fall into sin. और उसे पाप में गिरने लगाया, From that time, और उस समय से he took over the world उसने जगत पे राज and किया became the God. और इस जगत का ईश्वर बन And he गया. wanted to bring his rule और वो अपना राज लाना The चाहता है, evil rule बुरा राज, of killing, stealing and destroying. चोरी नाश और घात वाला राज लाना That's चाहता not the है. mission of God. पर ये परमेश्वर का मकसद That's नहीं what है. God says here. इसलिए यहाँ प्रभु He कहता has है come to kill, steal and कि destroy. शैतान चोरी नाश घात करने But आया I है, have come पर मैं that आया you have हूँ life कि तुम and जीवन enjoy पाओ life. और आनंद वाला भरपूरी वाला जीवन पाओ. Amen. Amen. See, you must differentiate this. देखिए दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए. But the world has mixed it up. पर दुनिया ने इन बातों को मिला दिया है. ने क्या किया? शैतान का जो क्वालिटी है वो परमेश्वर में डाल दिया. The devil is a killer. शैतान घातक They है, made God the killer. उन्होंने परमेश्वर को घातक बना चलो दिया. प्रभु के नाम से मारो एक दूसरे को, खत्म कर दो. See, they are confused. They are mixed up. तो वो उलझाए हुए हैं, सारी बातों को मिला दिया उन्होंने. That's why we need to know the word of इसलिए God. जरूरी है कि हम परमेश्वर के The वचन को devil जाने. hates one book, that's the Bible. और शैतान एक ही किताब से नफरत करता है, वो बाइबल या प्रभु का वचन Because है. the word of God reveals the truth. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य को खोलता है. Even about him. यहाँ तक कि शैतान को Who लेकर he भी is. कि शैतान कौन What is है, his name? उसका नाम क्या है, From where did he come? वो कहाँ से आया, What is his mission? उसका मकसद क्या है, Where he will go? वो कहाँ जाएगा. Everything is revealed. सारी बातों का खुलासा किया गया How है Jesus defeated कि him. कैसे शैतान को यीशु ने हराया है. Everything is written. सारी बातें लिखी गई That's why है. the devil hates the Bible. इसलिए शैतान पवित्र वचन से नफरत One करता है. book that he doesn't want anyone to read is the Bible. एक किताब जो वो नहीं चाहता कोई भी पढ़े वो है बाइबल या पवित्र And शास्त्र. one book heaven wants you to read, that's the Bible. और एक ही किताब जो स्वर्ग चाहता है पढ़े वो बाइबल या पवित्र शास्त्र है. Amen. Amen. Don't miss the Bible. बाइबल को कभी ना The खोइएगा. Bible means a collection of books. अब बाइबल का मतलब Okay. है किताबों का जमाओ. Okay, let's go further. आइए कि आगे So, बढ़े. divide तो अलग कीजिए the true God सच्चे ईश्वर को and the false और God. in झूठे heaven. ईश्वर को जो शैतान है. The true God is come to give you life. सच्चा ईश्वर आपको जीवन देने आया The है false God is come to take away life. और झूठा ईश्वर जीवन लेने आया है. Amen. एक जीवन देने आया, एक जीवन लेने आया तुम्हारे से. Be careful. सावधान रहिए. Follow the true and the living God. सच्चे जीवित परमेश्वर के पीछे चलिए. Amen. Okay. Even John 8:44 Jesus said, यहाँ तक कि यूहन्ना 8:44 में यीशु ने कहा the devil was a murderer. कि शैतान खूनी Look at है. this. From the beginning. शुरुआत से ही शुरुआत से वो खूनी है, मर्डर है. प्रभु मर्डर नहीं है. Many don't know, and that's why the devil doesn't want anyone to know that. और कईयों को ये नहीं पता है. शैतान चाहता भी नहीं लोगों को पता लगे. He trembles when you know the truth. जहाँ आप सत्य को जानते हैं शैतान थरथराता है. When you know what the cross and the resurrection did to him and his kingdom, he जहाँ trembles. जहाँ आपको पता लग जाता है क्रूस और उसके पुनरुत्थान ने उस शैतान और उसके राज का क्या हाल किया, ये जब आपको पता लगता है शैतान थरथराता है. Once you know the truth about the cross and the resurrection, क्रूस और उसके पुनरुत्थान की सच्चाई एक बार आपको पता लग जाती है he trembles. तो शैतान थरथराता है. इसलिए वो क्या बोलता है? वो क्रूस पे देखो कैसा मर गया बेचारा, कोई नहीं बचा सकता. That's not the message. ये संदेश नहीं है. That's the message he has given to the world. और यही संदेश उसने दुनिया को दिया है. इतना अच्छा आदमी प्रभु, हाँ, मार दिए उन लोग ने. वो कुछ नहीं कर सका, वो खुद को नहीं बचा सकता, तुमको क्या बचा सकता? ऐसा मैसेज देता है उल्टा. But he doesn't know that cross and the resurrection defeated him and his kingdom. पर वो नहीं जानता कि वही क्रूस और पुनरुत्थान ने उसके राज को हरा दिया है. That's why you must know the truth. इसलिए जरूरी है आप सत्य को जाने. Amen. Amen. When you know the truth, जब आप सत्य को जानते हैं he cannot bind you. तो वो आपको बांध नहीं सकता. Sickness is demonic bondage. बीमारी शैतानी बंधन है. Depression is demonic bondage. निराशा शैतानी बंधन Oppression है. is demonic bondage. सताव शैतानी बंधन है.
All this is from hell. ये सारी बातें नर्क से है। Hell binds. नर्क बांधता Hell है, makes you free. स्वर्ग आपको आजादी देता है। Amen. Amen. The more you live heaven life, जितना ज्यादा आप स्वर्ग वाला You can जीवन walk in जिएंगे, freedom. उतना ही आप आजादी में चल पाएंगे। so Jesus says, इसलिए यीशु the कहते devil हैं is a murderer from the beginning. कि आदि से ही शैतान खूनी है। See, look at this. देखिए ध्यान He दीजिए, always hated the truth. उसने पहले से ही सच्चाई से घृणा की है। Hello. He always hated the truth. उसने हमेशा से ही सच्चाई से नफरत की है। Why? क्यों? Because it says here. क्योंकि यहाँ लिखा Because है, there is no truth in him. क्योंकि उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अरे बाप रे, कितना हम लोग सावधान रहना चाहिए आदमी से. The devil is a spirit being. शैतान एक आत्मिक प्राणी है। It's not a force or only a power. वो केवल एक शक्ति या ताकत He नहीं is है, a personality, वो एक व्यक्तित्व है, a spiritual एक personality. आत्मिक व्यक्ति है। You cannot see him. आप उसे देख नहीं But he is सकते, real. पर वो असलियत में है। Amen. Amen. And the most dangerous thing about him is invisible because we cannot see him. अब सबसे खतरनाक बात शैतान को लेकर यह है कि वो अदृश्य है, हम उसे देख नहीं But he सकते, can see us. पर वो हमें देख सकता है। Amen. Amen. The most dangerous person. वो सबसे खतरनाक व्यक्ति है। That's why Jesus defeated him इसलिए यीशु ने उसे हरा दिया on the cross. क्रूस पर, He defeated this invisible person और इस अदृश्य व्यक्ति को यीशु ने हरा दिया। How many years? कितने सालों के लिए? Forever. सदा के लिए। Amen. Amen. Forever. हमेशा के लिए। So he has no power over those who have the life of Jesus. तो जिन किसी लोगों के पास यीशु का जीवन है, ऐसे लोगों पर शैतान की शक्ति नहीं चलती। वो तुमको जो जिसमें प्रभु यीशु का जीवन है, उनको देखने के बाद उसको शर्म आता है, क्योंकि ये जीवन उसको हरा दिया है. Amen. 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 But you don't know. पर आपको खुद नहीं You पता। walk before him, डर के तो शैतान भाग रहा है, शैतान मेरे पीछे है, तुमको देख के वो डर रहा है. हेलो. When he looks at you, he trembles जहाँ वो आपको देखता है तो वो कांपता है, because he sees that life that defeated him. क्योंकि वो उस जीवन को देखता है जिसने उसे हरा दिया। But he wants to make you ignorant. पर वो चाहता है आप अनजान रहें। और हम लोग डरते हैं उससे. Actually वो डरता है तुमको, because जो जीवन तुम्हारे में प्रभु यीशु का जीवन, जो प्रभु यीशु है, उसने उसको हरा दिया है forever. सदा के लिए। Amen. Amen. He's become your doormat. तो अब वो आपका पूछा बन चुका Keep है, him there. उसे वहीं रखिए, Under your feet. अपने पैरों के नीचे। Let him never stand before वो you. कभी आपके आगे ठहरने न Put पाए, him down always. उसे हमेशा नीचे गिराए रखिए। Amen. Amen. So make your mind so strong. तो अपने मन को इतना ताकतवर बनाइए। Amen. Amen. कि शैतान कुछ नहीं कर सकता है, Amen. बीमारी नहीं दे सकता है. That should be your language. और इस तरह की बोली होनी चाहिए That's the आपकी। new life language. ये नए जीवन की बोली है। You must change that language of आपको old. पुरानी भाषा बदलनी है, Like the giving of language. जहाँ आशा छोड़ देते हैं, आप निराश हो I जाते don't know हैं, what is going to happen. हार मान लेते That हैं। language you should not speak now. अब वो बोली नहीं बोलना है। Amen. Amen. Live the new life. नया जीवन What is the जिए। new life? I will tell you. और नया जीवन में क्या है मैं अब आपको Okay. बताऊंगा। So there is no truth in him. तो शैतान में बिल्कुल सत्य नहीं Jesus है। says, यीशु ने कहा When he lies, जब वो झूठ बोलता that is है his nature. तो वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है, And he is the father of all lies. और सारे झूठ का वो जन्मदाता है। Look at this person. सारे झूठों को वही जन्म देता है। जितना भी झूठ दुनिया में आया है, उसका बाप है वो. Look at this. Man didn't bring these lies. तो इंसान ने ये झूठ नहीं लाए। No. नहीं, It is Satan. ये शैतान है। The father of lies. वो सारे all झूठ का lies, जन्मदाता all है, lies. सारे झूठ उसी से आते हैं। In the beginning he told lies शुरुआत में उसने झूठ कहा in heaven. स्वर्ग में, And he deceived many of his और उसने angels. कई स्वर्गदूतों को बहकाया। Then when he came on this earth, और फिर वो जब he धरती पर आया, deceived our first parents. तब उसने हमारे पहले माता पिता को बहकाया। And from that time, और उस समय से he started to utter lies and lies and वो lies. झूठ और झूठ और झूठ ही बोलता आ रहा है। So we have to be very careful. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है। Now he doesn't speak directly. अब वो सीधे नहीं बोलता, He has ways to speak lies. और झूठ बोलने के उसके अपने तरीके हैं। एक तो मन में बोलेगा, या he will speak through people. या लोगों के द्वारा झूठ बोलेगा। In these last days, इन अंतिम दिनों even में many believers are being deceived.
यहाँ तक कि बहुत से विश्वासु बहकाए गए हैं। You have to be very careful. हमें बहुत ही सावधान Now, रहना how will है। you know this is lies or truth? कैसे आपको पता लगेगा ये सच या झूठ है? When you know the word of truth. जब वचन जो सत्य वाला है आपको पता होगा। Amen. Amen. In the banking section we see, तो यदि हम बैंक में देखें, वो लोग तुरंत बोल सकते हैं ये नकली नोट है। वो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं नोट असली या नकली है। कैसा? Because they continuously with the real notes. क्योंकि लगातार वो असली नोटों की गिनती करते रहते हैं। फिर suddenly एक फ्रॉड आया मालूम पड़ जाता है। तो अचानक यदि कोई नकली नोट हाथ पे लगा तो वो पहचान जाते हैं तुरंत। In the same way, इसी रीति से the more you are with the truth, जितना ज्यादा आप सत्य में होंगे you will know उतना ही this thought is lies. जल्दी आपको समझ में आएगा कि ये भाग तो झूठ है। Amen. Amen. Your mind is the battleground. और आपका दिमाग रणभूमि है, युद्ध का क्षेत्र है, याद रखिए। The mind sickness is what makes your body sick. जहाँ दिमाग बीमार पड़ जाता है वहाँ शरीर भी बीमार पड़ जाता है। One day I'll teach about the mind. That is तो very important. एक दिन okay? मैं आपके मन के विषय में भी आपको सिखाऊंगा, जानना बहुत Because जरूरी है, he binds many people's minds. क्योंकि वो कई लोगों के मनों को बांध देता है। I have even seen people sitting and to hear the word, but they have not understood it. पर मैंने ये भी देखा है कि कई लोग बैठ के वचन सुनते तो हैं पर बातें उनकी समझ में नहीं आती। Later on, they come to me and ask me such questions where I had just spoken that time. और आगे चल के वो ऊपर आके वही सवाल मुझसे पूछते हैं जिसका जवाब मैं अभी अभी दे Then चुका I tell हूँ। my wife, I also told my wife, अरे मैं यही मैसेज दिया और वही क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है. That means they didn't hear. इसका मतलब उनका ध्यान ही नहीं था, वो That सुना ही means नहीं। their minds were blind इसका मतलब उनके मन अंधे हैं, or bound. बंधन में हैं। Look at this. It's possible. ये संभव है। Because someone is looking at me, that doesn't mean he's hearing. अब कोई मुझे देख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन भी रहा Even if है, he's hearing, that doesn't mean he's understanding. और यदि सुन भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको समझ में आ रहा है। You know, that's why many people say, ये तो regular church को आता है, but कैसा उसका life में इतना problem है? See, just because sitting, opening your ears though are always open, your eyes are open, that doesn't mean you're hearing. अब यहाँ बैठे हैं, आँख खुली है, कान खुला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देख रहे हो, सुन रहे हैं। Always remember, हमेशा याद the रखिए, thoughts could be from your own, विचार आपके खुद के अपने हो सकते from the हैं, devil, शैतान के हो or सकते from God. हैं, या परमेश्वर से हो सकते हैं। Did you understand क्या आप this? समझ रहे हैं? Don't think every thought is from God. कभी नहीं सोचिए हर विचार Or परमेश्वर every से आता thought है, is from you. या हर विचार आपका अपना है। You have to discern. आपको परखना है। And how will you discern? और आप कैसे परखेंगे And how will you reject? और कैसे इनकार करेंगे? Unless you know the truth. जब तक कि आपको सच्चाई नहीं पता। जब भी बैंक वाला जब भी मालूम पड़ते हैं नकली नोट है, क्योंकि असली नोट का उसको एहसास है, प्रैक्टिस है, इसलिए तुरंत निकाल देता हूँ। अगर हम उसको अगर असली का मालूम नहीं, जैसा हम जैसा लोगों को इतना मालूम नहीं है, तो समटाइम्स नकली नोट भी ले सकते हैं हम लोग। But they are continuously with the असली नोट. पर लगातार वो असली नोटों की गिनती करते हैं। That's why we need to continue to be in the word. इसलिए हमें भी वचन में बने रहना है। Amen. Amen. Okay. So he is the father of all lies. तो शैतान सारे झूठ का जन्म So दाता this है। is one side. तो ये तो एक The भाग other है, side is Jesus. और दूसरा भाग यीशु का है। Here he says, यहाँ वो कहता है, I have come मैं आया हूँ that you may have life. ताकि तुम जीवन पाओ। Look at this. He's come that we may have life and fullness of life, life to enjoy. वो इसलिए है ताकि आप जीवन पाए, भरपूरी वाला आनंद उठाने वाला जीवन पाए। Amen. Amen. Later on, I'll tell you what this life is. और आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये जीवन क्या You know, है। life is a beautiful gift from God, जीवन परमेश्वर से दिया बहुत सुंदर तोहफा है, and God wants us to enjoy this और life. प्रभु चाहता है इस जीवन का हम आनंद उठाएं। But because of the devil, पर शैतान के कारण this beautiful life becomes ugly. ये सुंदर जो जीवन है वो बदसूरत बन जाता God is है। not against this life. परमेश्वर इस जीवन के विरोध में He has नहीं है, given us this life. उसने ये जीवन हमें दिया But है। you forget there is an enemy. पर आप भूल जाते कि एक शत्रु है, It's not physical. ये शारीरिक नहीं है। Oh, it's the physical people who harm us. इसके बावजूद ये शरीर में लोग हैं जो हमें नुकसान But पहुंचाते हैं, behind the physical man is the spiritual demons. पर वो शारीरिक इंसान के पीछे एक आत्मिक अदृश्य शैतान Only the है। Christians know who our true enemies are. केवल मसीह लोगों को पता है कि हमारे असली शत्रु कौन So we are है। not fighting with
flesh and blood. तो हम लहू और मांस या शरीर से नहीं लड़ रहे, Even if you fight, you'll never win. और यदि आप शरीर से लड़ेंगे तो आप कभी नहीं But we जीतेंगे। know who our real enemy पर is. हमें पता है हमारा असली शत्रु कौन है। Amen. Amen. You know, one person came up and told the pastor, एक व्यक्ति ने आकर पास्टर से कहा, you know, I don't know why suddenly the boss changed, my boss changed, and he started to rebuke me. और वो व्यक्ति पूछता है पता नहीं मेरे मालिक का स्वभाव कैसे बदल गया है, उसने अचानक मुझ पे चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर And दिया I है। don't know, I didn't do anything, but he started to dislike me. अब मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं पर वो मुझे नापसंद करने लगा है। I'm trying to tell him, but he doesn't listen. मैं बोलने की कोशिश करता हूँ पर वो मेरी सुनता ही The नहीं। pastor said, he's not your enemy. तो पास्टर ने कहा तुम्हारा मालिक तुम्हारा शत्रु You are नहीं a है, Christian. तुम एक ईसाई हो, You must know who your real enemy तुम्हें is. पता होना चाहिए तुम्हारा असली शत्रु कौन है। The devil hates you. शैतान तुमसे नफरत करता है, He hates everyone. वो हर किसी से But नफरत करता especially he है, hates the Christian. पर खास करके मसीहों से Because नफरत the करता life they है, have. क्योंकि उनके अंदर जो जीवन The life of है Christ. मसीह का जीवन Who है, defeats Satan for और eternity. जिसने शैतान को हमेशा के लिए हरा So दिया। he said, just pray. तो उसने कहा से प्रार्थना करो। He said, how to pray? उसने पूछा कैसे He said, प्रार्थना just करनी take है। authority. उसे कहा अधिकार He लो। said, I take the power of the enemy. उसे कहा शत्रु के सारे कामों पे मैं अधिकार लेता I हूँ, bind the demons मैं दुरात्माओं को that is बांधता हूँ working through my boss. जो मेरे मालिक के द्वारा काम कर Stop रही है, it. कि काम करना बंद In करो Jesus' name. यीशु के नाम You में। know, after he said that, आप जानते हैं कहने के the बाद boss started to change. तो आप मालिक का स्वभाव बदलने लगा And it became good to him. और वो फिर से उसके साथ अच्छा हो गया। You must know this. तो आपको ये पता होना Even at चाहिए, home, यहाँ तक कि there घर में is a भी quarrel always. यदि हमेशा झगड़े होते हैं, It's not that person. ये वो व्यक्ति Who नहीं is the है enemy? जो हमारा शत्रु है। Though that it could be that person's fault because he let the devil influence him or her. हो सकता है कि गलती उस व्यक्ति की हो क्योंकि उस व्यक्ति ने शैतान के लिए दरवाजा खोला कि शैतान उसे प्रभावित कर But सके, attacking him will not help you. पर उससे उस पर हमला करना आपकी मदद नहीं करेगा। That's what the devil और wants. शैतान यही चाहता है कि आप उस व्यक्ति से लड़े, तुम्हारा बीच में एनिमिटी कायम रहे करके झगड़ा होते रहे, तकलीफ होते रहे, ताकि ये तकलीफ में से पाप हो सकता है और मैं इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। He doesn't want you to know behind this person is the devil. और शैतान नहीं चाहता है कि आपको ये पता लगे उस व्यक्ति के पीछे दुरात्मा है। Christians must know you have authority over the devil. मसीह को पता होना चाहिए कि शैतान के ऊपर हमारे पास अधिकार है। Amen. आमेन। Are you a Christian? क्या आप एक मसीह हैं? Hello, who is a Christian? कौन एक मसीह? The one who have believed in Jesus, वो व्यक्ति जिसने यीशु पे विश्वास किया made him है, as the Lord and Savior अपना प्रभु उद्धारकर्ता कह के अपनाया by है inviting उसे Jesus in their heart. और मन में यीशु का स्वागत करते हुए। Amen. You are a Amen. Christian आप एक मसीह हैं and you have power. और आपके पास शक्ति है। Amen. आमेन। If you don't use the power, यदि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं It will not करते grow. तो वो बढ़ेगी नहीं। okay. Now, let me also tell you, ये भी कहना चाहूंगा, Jesus said the thief only comes to steal, kill and destroy. यीशु ने कहा कि चोर सिर्फ चोरी करने, नाश करने और घात करने के मकसद Now, से the आता Greek है। word for thief is one who steals. अब यहाँ पर जो यूनानी भाषा चोर के लिए लिखी गई है वो जो डाकू है, चुराने आता है, But it also includes false teachers. पर साथ में यहाँ झूठे शिक्षक भी इसका मतलब है। Many thought only the devil कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ शैतान है, is the false teachers. ये झूठे शिक्षक हैं, The same Greek word is used for both. और दोनों के लिए एक ही यूनानी शब्द That means इस्तेमाल we किया must be है। very careful. तो इसका मतलब है हमें सावधान It रहना could है। be someone who is deceiving you. कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहका रहा है, फंसा रहा है, That's why I keep on sharing the word. इसलिए लगातार मैं वचन का संदेश I देता make you हूँ, cautious. मैं आपको सावधान करता Because there are हूँ, many that can be influenced by the devil. क्योंकि कई ऐसे हैं जो शैतान के प्रभाव के नीचे आ Oh, सकते you हैं don't need to go to church. कि देखो तुम्हें चर्च जाने की जरूरत You नहीं don't है take this life so seriously. और ये ईसाई जीवन को इतना गंभीर You लेने don't की have जरूरत to नहीं है, give. तुम्हें देने की You don't जरूरत have नहीं to है, serve. तुम्हें होने की जरूरत नहीं है। There's no heaven and hell. स्वर्ग नर्क तो होता ही All are नहीं going to है, heaven. सभी लोग स्वर्ग जाने वाले हैं। Even the Christians can be influenced. यहाँ तक कि मसीह भी इस प्रभाव में आ सकते हैं। Hello. Don't say, no, Christina. You know about Apostle Peter. आप जानते हैं प्रेरित पतरस के बारे He में, was with Jesus. वो यीशु के साथ था। At one time he said, एक समय पर उसने कहा the Father spoke, कि पिता उसके द्वारा बोला you are Christ, the Son of the living God. और उसने कहा तू यीशु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। No one else spoke. Peter किसी spoke. और ने ये बात नहीं कही, पतरस ने And कही। Jesus said, this revelation came from heaven. और यीशु ने कहा ये प्रकाश स्वर्ग से आया है। And after some time, और थोड़े समय बाद
Satan spoke through him. शैतान उसके द्वारा बोला। Means the words that he spoke was influenced by the devil. इसका मतलब है जो शब्द वो बोल रहा था वो शैतान के प्रभाव में बोल रहा था। That same Peter वही who पतरस got the revelation from heaven, जिसे स्वर्ग से प्रकटीकरण मिला, now he took the revelation from hell. अब नर से उसे प्रकटीकरण मिला था And he said, Jesus, you're not going to die. और उसे कहा यीशु तू नहीं मरेगा। And what did Jesus और say? यीशु ने क्या कहा Satan out. कि शैतान दूर हो जा। Jesus recognized. यीशु ने पहचान लिया। See, Jesus recognized the first word was from heaven. देखिए यीशु ने पहचाना कि पहली बात स्वर्ग से थी, But the second word was from hell. पर जो दूसरी बात थी वो नर्क से आई थी। नहीं, पीटर ना हमेशा सच ही बोलेगा, ऐसा नहीं। आजकल क्रिस्ती लोग ऐसा है, नहीं वो मैन ऑफ गॉड है, हमेशा सच बोले, ऐसा नहीं है। We have to be very careful. हमें बहुत ही सतर्क रहना है, Even among believers. यहाँ तक कि विश्वासियों में भी। नहीं वो बिलीवर है ना, be careful. तो सावधान रहिए They can also hear from heaven, they can also hear from hell. कि वही विश्वासु स्वर्ग से भी सुन सकता है, नर्क से भी सुन सकता है। It was Apostle Peter ये प्रेरित पतरस who था wrote the Bible. जिसने बाइबल में वचन लिखे He हैं। heard from heaven, उसने स्वर्ग से सुना, he heard from hell. उसने नर्क से भी सुना। If we would have been there, यदि हम वहां होते we would have said, हाँ पीटर क्या, अच्छा वो सच बोलता है। ऐसा नहीं है, पीटर हो या कोई भी अपोस्टल हो या फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में हो, it's not the man. ये इंसान नहीं है। You must know the word. वचन की जानकारी आपको होनी See, चाहिए। we have to be so careful. देखिए हमें इतने सतर्क रहना है। Believers are not careful. विश्वासु सतर्कता में नहीं चलते, Anyone can deceive them, कोई भी उन्हें फंसा सकता है, mainly through these prophecies. और खास करके भविष्यवाणियों से। Anyone prophesies, they think he's a man of God. कोई भी भविष्यवाणी देता है उन्हें लगता है ये प्रभु का सेवक है। Apostle Peter also prophesied. देखिए प्रेरित पतरस ने भी भविष्यवाणी He की, himself said, उसने खुद कहा, the word of prophecy is the sure word of और prophecy. उसने That's the word कहा of कि God. जो परमेश्वर का वचन है वही भविष्यवाणी का But at अनन्य one शब्द time, है। he spoke hell language. पर एक समय था जब उसने नर की बोली भी And बोली, Jesus और recognized. यीशु ने तुरंत पहचाना। Stop it. उसने कहा मुंह बंद This कर, word is not from heaven. ये वचन स्वर्ग से नहीं है। Will you say that? क्या आप ऐसा कहेंगे? For that you must know the word of और God. उसके लिए वचन की जानकारी आपको You होनी must say चाहिए। no. आपको कहना है नहीं। ये स्वर्ग से नहीं आया वचन, नहीं। Didn't Satan twist the word of God and speak to Jesus? क्या शैतान ने वचन मरोड़ कर यीशु से बातें नहीं की? Hello. उसे घुमा फिरा के बातें की। See, we have to be very careful. तो हमें सावधान रहना है। Because anyone is speaking, no. अब कोई भी बातें कर रहा है तो हमें सुनना ही है, ऐसा नहीं है। I am very careful in this area. और इस भाग को लेकर मैं हमेशा सावधान रहता I am हूँ। very careful. मैं बहुत ही I don't सावधान see रहता the हूँ। man. मैं इंसान को नहीं I see whether देखता, the word is truth or not. मैं बस यही देखता हूँ जो शब्द वो बोल रहा है वो सच या From झूठ heaven है, or hell. वो स्वर्ग से है या नर्क से है। If you make anyone an idol, यदि किसी को आप मूर्त बना देंगे, idol मतलब तुम उनको भगवान का दर्जा दे देंगे, प्रभु का तो स्थान देने तुम लगेंगे, ये नहीं देखेंगे वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो सच है, ऐसा नहीं है। Did you understand? तो क्या आप समझ रहे हैं? You know, many are deceived. That's why I'm telling क्योंकि you. बहुत से लोग धोखे में हैं, मैं इसलिए Deception कह रहा is हूँ। not an easy thing. It's terror. It's अब जहाँ of the धोखे में devil. आप आ जाते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। Okay, so this also refers to the false teachers. तो ये झूठे शिक्षक को भी दिखाता है। So here we have a contrast. तो यहाँ पर हम विपरीतता देखते हैं। Satan, the thief, शैतान जो चोर the है destroyer of life, और जो जीवन का नाशक है, and Jesus is the life giver. और यीशु जीवन दायक देने वाला आत्मा है। Amen. Amen। You want fullness of life, आप जीवन की भरपूरी चाहते हैं, abundance of life, भरपूर जीवन चाहते हैं, then you need Jesus. तब आपको यीशु की जरूरत है। Don't move away from him. उससे दूर न जाइए। उसको पकड़ के रखो सिर्फ. Amen. Amen। वचन को पकड़ के रखो. Amen. You'll always have life and enjoy life. आप हमेशा जीवन पाएंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे। Amen. Amen। When you shift from life, जब आप जीवन से बाहर निकलते हैं, then there is the way of death. तो वहाँ मृत्यु का मार्ग खुलता है। बीमारी, तकलीफ, अड़चन, depression, oppression. Huh? So many people are dying today कितने ही लोग आज मर रहे because of हैं depression. निराशा के Because कारण, of fear. डर के कारण, This pandemic brought so और much जो fear. महामारी कितना भयंकर डर लाई। Most of the sicknesses today, that is the hidden fear. और Many जो don't know this. आज कई लोग बीमार हैं, वो छिपा डर लेके चल रहे थे इसलिए आज बीमार हैं। I'm getting many phone calls and many WhatsApp messages मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, व्हाट्सएप पे संदेश आते हैं that someone is having breathing trouble, heart problem, कि this किसी को problem, हृदय that. विकार है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, Personally, बीमारी I've है। prayed for people. और निजी तौर से मैंने प्रार्थना की And कईयों one के thing लिए। I've seen is the fear and anxiety. तो एक
बात जो मैंने मन में देखी है वो डर और चिंता है। But the word of God says God has not given us a spirit of fear, पर वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। Amen. आमीन। but power, courage, sound mind. पर हमें शक्ति का और संयम का और सुबुद्धि का आत्मा दिया So है। the word of God gives us all this. तो परमेश्वर का वचन ये सारी बातें हमें देता know the है। word. वचन जानिए, Don't be away from the word. वचन से दूर न जाइए। So the will of God for us is life, तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए जीवन है and full of life. और भरपूर जीवन है। So much life that it overflows. इतना भरपूर जीवन कि वो उमड़ के बहने Yeah, लगे। actually people say इसमें जान ही नहीं यार, है ना? अरे इसमें बहुत जान है यार, एक्टिव है बहुत. तो ये जीवन से भरा है। Hello, know that. Okay. तो जानिए, इस ये जीवन से भरा है, So इसमें the will of the जानिए। devil is to rob that life तो शैतान का एक ही मकसद है कि वो आपके इस जीवन को and चुराए make your life miserable. और आपके जीवन को दर्दनीय बनाए। Now this life, what God wants us to have is not given when we go to heaven. अब ये जो परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है वो जीवन नहीं जो हमें स्वर्ग जाने पे He मिलेगा। gives that heaven life now. वो स्वर्ग वाला जीवन अब धरती पर जीते जी देता है। Amen. आमीन। You're not going to get any other life. आपको कोई और जीवन नहीं मिलने वाला। This life that Jesus came to give और ये जीवन जो यीशु देने के लिए is the आए, life of heaven. ये स्वर्ग का जीवन है। And heaven wants that life for us to live. और स्वर्ग there. चाहता है कि यही धरती पर हम ये जीवन जिए। Heaven wants us that we live that life not only on earth but also in heaven. और स्वर्ग चाहता है कि ये स्वर्ग वाला जीवन सिर्फ धरती पर ही नहीं पर स्वर्ग पर भी जाकर हम जिए। The natural life ends. जो शारीरिक जीवन है उसका अंत होगा। अंत होगा. Hello? वो जो आत्मिक जीवन है, our spirit, because of sin, it was dead. अब हमारी आत्मिक जीवन या हमारी आत्मा पाप के कारण मर चुकी Now, थी। many may not understand because they think death means as what you call non-existent. अब कई लोगों को ये बात नहीं समझेगी क्योंकि लोगों को लगता है मृत्यु का मतलब है लोगों का अस्तित्व ही मिट जाता है। नहीं, Death, according to heaven, means separation. अब स्वर्ग की नजर में मृत्यु मतलब सिर्फ अलग होना। बस उतना ही सोचो, एक याद रखो, जिधर भी डेथ लिखा है वर्ड में या कोई भी डेथ का बात कर रहा है, इट मीन्स सेपरेशन. मृत्यु का मतलब बस इतना ही है कि आप अलग कर दिए जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिजिकल डेथ मीन्स separation of you, that is spirit, soul, from your body. अब शारीरिक मृत्यु का मतलब है आपके शरीर से आत्मा प्राण अलग हो जाते हैं। Or separation from this physical world. या इस शारीरिक जगत से आपका नाता टूटता है, आप अलग हो जाते हैं Forever. सदा के लिए। But more खतरनाक is another death, पर ज्यादा खतरनाक दूसरी मृत्यु है separation. जो अलगाव That है, is spirit, soul, from God and heaven into hell. कि जो आपका आत्मा प्राण है स्वर्ग और परमेश्वर से अलग होकर नरक में डाल दिया जाता है। Amen. Amen. So death is a तो separation. मृत्यु का मतलब अलगाव है। Keep that in your mind. ये मन में कस के बांधिए। Okay, let's go further. आइए क्या आगे बढ़े। Now, abundant life is more than money. अब भरपूर जीवन पैसे से ज्यादा बढ़कर है। It encompasses everything. इसमें सारी बातें In your समाई life. है। आपके जीवन में सारी बातें ये भरपूर जीवन घेरता है। Abundant life means healing, आप भरपूर का happiness, जीवन का peace, मतलब है joy, आरोग्य, rest. खुशी, आनंद, आशीर्वाद All good things of life. और जीवन को लेकर सारी अच्छी बातें इसमें शामिल है। That's the life God wants to give you. और ऐसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। Amen. Amen. Hello. बहुत लोग सुनते हैं abundant life मतलब वो लाइफ से मैं स्वर्ग जाएगा, मैं इधर मैं दुखित रहने का, ऐसा नहीं है. In that जीवन, in that life is joy, peace, happiness, freedom, power, authority over the devil, healing, health, everything. इस भरपूर जीवन में केवल आरोग्य नहीं है पर शांति है, सुख है, चैन है, शैतान के ऊपर राज करना है, सभी बातों पे सुख समृद्धि है It इस depends जीवन what you में। believe. अब इस पे निर्भर है कि आप क्या विश्वास If you करते think हैं। ये जीवन से मैं सिर्फ स्वर्ग जाएगा तो उतना ही तुम्हारे लिए काम करेगा, बाकी सब जीवन में तुमको तकलीफ में रहेगा, बीमारी, तकलीफ, अड़चन सब, because you are not putting that life even other areas. क्योंकि उस जीवन का इस्तेमाल आप बाकी भागों के लिए नहीं कर रहे। Amen. It's Amen. according to your faith. ये आपके विश्वास Your अनुसार है। faith says abundant life means going to heaven. यदि आपका विश्वास कहता है भरपूर जीवन मतलब मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो 100% तुम्हें स्वर्ग जाएगा, पर बाकी सब जीवन में तकलीफ, अड़चन, बीमारी सब रहेगा. But if you include in abundant life, healing, blessing, joy, peace, prosperity, that also will be included in your पर life. यदि आपके भरपूर जीवन में आप सुख, शांति, आरोग्य, शांति, समृद्धि जोड़ेंगे तो उन सभी भागों में भी ये भरपूर जीवन काम करेगा। Amen. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Take your abundant life and take up all this for अपने yourself. भरपूर जीवन को उठाइए और सभी भागों में लागू कीजिए।
It's based on your faith. ये आपके विश्वास के अनुसार होता If है। your abundant life says, in this abundant life, I am healthy, यदि आपके उस भरपूर जीवन में आप कहते हैं कि इस भरपूर जीवन के कारण मैं so that सेहतमंद becomes हूँ, yours. तो वो सेहत आपकी हो In जाती this है। abundant life is peace. और यदि आपको लगता है भरपूर जीवन में शांति है, That peace is yours. तो शांति आपकी हो Because जाती that है, life has conquered Satan and everything. क्योंकि इसी जीवन ने शैतान और सभी बातों पे जय पाई है। Amen. Amen. जो पाप ने सब तकलीफ लाया उसके ऊपर विजय पाया, ये जीवन हमारे पास है। Amen, amen. तुम्हारा विश्वास जहां जहां जाएगा वो सब तुम्हारा है। Hallelujah. Because Jesus got it for us. क्योंकि यीशु ने ये भरपूर जीवन हमारे लिए लाया है। Take your faith far. अपने विश्वास को दूर तक खींचिए। Amen. Amen. You know, let me give you an example. आइए कि एक उदाहरण दूंगा। Sometimes suppose when I'm eating something, मान लीजिए कभी मैं कुछ खा रहा होता हूँ, suppose हम लोग लगा रहे खराब है या कुछ है ऐसा है ना, sometimes. And then the devil puts that thought. और फिर शैतान मन में विचार अरे लाता यार, है, तू खाया ना उसमें उससे भी खराबी था, तुम्हारा भी तबीयत बिगड़ने वाला है, isn't it? ऐसे devil thought डालता है पहला. So if you believe that, यदि आप विश्वास It will करेंगे happen. तो वैसा ही होगा। but if you believe, पर यदि आप विश्वास I करेंगे have abundant life, मेरे अंदर तो भरपूर जीवन and the है, word of God says, और प्रभु का वचन कहता है even if you drink poison, nothing will happen. यदि आप जहर भी पी ले तब भी नुकसान न होगा। ऐसे जानबूझ के जहर पी रहा है तो मर जाएगा तुम। हेलो, ऐसा लिखा है क्या? मैं जहर पीता हूँ जाके, पास्टर ने बोला ऐसा मत पियो मर जाएगा तुम। नो, accidentally suppose you take it. यदि अचानक गलती से आपने जहर पी लिया, सपोज वड़ा पाव तुम बाहर खाया, वो तेल 1 साल से यूज कर रहे हो, ऐसा ही यूज तो करते हैं हम लोग। वो खराब हो गया, चूना है, बटाटा उसमें खराब था, वो भी डाल दिया, कौन देखता है? Isn't it? तो उसमें तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है। But if you believe, पर यदि आप विश्वास करते हैं what did God say? कि प्रभु ने क्या कहा है, Even if you drink anything that is poisonous, यदि तुम by जहरीली mistake, कोई भी चीज गलती से खा भी लो nothing will happen. तब भी तुम्हें कोई See, नुकसान न होगा। you applied abundant life for that. तो देखिए आपने अपना भरपूर जीवन उस बात के लिए And लागू nothing किया will happen. और आपको सच में कुछ नहीं होगा। Amen. Amen. So I use abundant life for all this. तो मैं भरपूर जीवन को हर जगह इस्तेमाल करता Why not हूँ, use it? तो आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? It's based on your revelation. ये आपके प्रकाश You पे can निर्भर take it है, further. आप आगे ले जा सकते I have हैं। abundant life. मेरे अंदर भरपूर जीवन है, So my whole family is तो blessed. मेरा पूरा परिवार I आशीर्वादित have abundant है। life. मेरे अंदर भरपूर I am a जीवन है, victor. मैं विजेता हूँ। I have abundant मेरे life. अंदर भरपूर I have जीवन prosperity. है, मैं उन्नति I करता have abundant हूँ। life. मेरे अंदर भरपूर जीवन I won't है, become sick. मैं कभी बीमार नहीं Because in this गिरूंगा, abundant life there is no sickness. क्योंकि इस भरपूरी वाले जीवन में बीमारी नहीं I है। cannot be cursed. मैं श्रापित नहीं हो Because सकता, abundant life defeated the curse. क्योंकि इस भरपूर जीवन ने श्राप को हरा दिया The है। devil cannot touch me. शैतान मुझे छू नहीं Because this सकता, abundant life defeated the devil. क्योंकि इस भरपूर वाले जीवन ने शैतान को हरा दिया है। You know, once Holy Spirit said, you can stretch your faith that way और एक बार पवित्र आत्मा ने कहा इस तरह से तुम अपने विश्वास को दूर तक खींच सकते हो and take it for yourself. और वो बातें खुद के लिए ले सकते हो। Don't wait for God to give. परमेश्वर दे इसका इंतजार मत He's already कीजिए, given it. उसने पहले से दे दिया है। Amen. Amen. Now take it. आप लीजिए उठा के, That abundant life means the best life. और ये भरपूरी वाला जीवन उत्तम जीवन Heaven है, life. स्वर्ग का जीवन है, Amen. That Amen. sickness cannot touch you. जहाँ बीमारी आपको छू नहीं Disease cannot touch सकती, you. रोग आपको छू नहीं Curse सकते, cannot touch श्राप you. आपको छू नहीं सकते, That life, by that life you're going to live in heaven. और ऐसे ही जीवन से आप स्वर्ग में रहने वाले The हैं। same life. वही जीवन। Amen. Amen. Hello. तो खुश रहो. Okay. I want to give you many things, but I have no time. बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर समय नहीं है। What is the use when someone is prospering? See, it's not only money, abundant life, but it includes everything. अब देखिए जहाँ उन्नति की बात आती है तो सिर्फ पैसे से जुड़ी नहीं है, हर क्षेत्र में उन्नति है इस भरपूर जीवन के You know, what is कारण। the use of when someone is prospering financially but is lying in a hospital bed? अब क्या फायदा किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है पर वो अस्पताल में भर्ती है, He's not experienced abundance. तो ये भरपूर वाली जीवन का आनंद नहीं उठाना है। ऐसा बहुत लोग हैं जिसका बहुत पैसा, इतना पैसा है, मगर वो पैसा उनका काम नहीं आ रहा है और बेड पे बीमार है, खा भी नहीं सकते अच्छा से, पहन भी नहीं सकते अच्छा, और पैसा भरपूर है. Is that abundant life? तो क्या ये भरपूरी वाला जीवन है? Abundant life means every area. अब भरपूरी मतलब हर भाग में भरपूरी। Amen. Amen. What's the point when someone is going through depression?
क्या फायदा कि कोई बहुत निराश हो चुका He is not है, living an abundant life. वो भरपूर जीवन नहीं जी रहा। Someone is going through fear. कोई डर में बैठा He है, is not living an abundant वो life. भरपूर जीवन नहीं जी रहा। Someone is oppressed. कोई सताव में He is है, not living an वो abundant life. भरपूर जीवन नहीं जी रहा। Someone has fear. किसी के मन में He is डर not है, living an abundant वो life. भरपूरी वाला जीवन नहीं जी रहा। Hello. Praise the Lord. That's the life the Lord came to give you. और ऐसा जीवन देने के लिए परमेश्वर आपके लिए And it आए is there in you. और वो आपके अंदर है। मगर तुम उसका कुछ इस्तेमाल नहीं किया, तुमको सच्चाई मालूम नहीं था। सब कुछ आशीर्वाद तुम्हारे में है। Amen. आमेन। Only by knowledge it gives you faith and you can use it. केवल ज्ञान के द्वारा विश्वास आता है और आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। Amen. Are you seeing आमेन। तो this? क्या आप ये देख रहे You हैं? know, there's more revelation, but next time I'll give you. बहुत ज्यादा प्रकाश मैंने लिख के रखा है और हो सके तो अगले हफ्ते आपको दूंगा। Okay. At least you understood this much. कम से कम यहाँ तक आपकी समझ में आ Jesus चुका है। came to give you abundant life. यीशु आए ताकि आपको भरपूर वाला जीवन दे। Every area हर भाग में is blessed. आशीर्वादित है, हर भाग में। Amen. आमेन। You have that life. आपके अंदर वो जीवन है, Use it by faith तो विश्वास से उसका इस्तेमाल and take कीजिए it for yourself. और अपने लिए उसे Everything उठाइए। is paid for. हर चीज का दाम भरा गया That है, is yours. ये आपका हो चुका Healing है, is yours. आरोग्य आपका If you है। have believed in यदि Jesus, आपने यीशु पे विश्वास don't किया है, let go of healing. तो आरोग्य को जाने मत दीजिए। Amen. Amen. Prosperity is yours. उन्नति आपकी है, Victory is yours. विजय आपकी Blessing है, is yours. आशीर्वाद आपकी Peace है, is yours. शांति आपकी है। All this is yours. ये सारी बातें आपकी है। Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।